देखो अब आई थिंक पार्लियामेंट में ये बिल अगेन डायरेक्टली पास हुई कि नहीं हुई, आई डोंट नो। 32% वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही थी ना बहुत जगह। Hmm. व्हाट डू यू थिंक, शुड देयर बी 33% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन? In the parliament? पार्लियामेंट बोल लो, कहीं पे बोल लो। Yeah, it should be. तो अगर वर्ल्ड इंडिया में 50% पीपल आर वुमेन एंड 50% आर मेल, शुडंट इट बी 50%? What व्हाई शुड बी जस्ट What is the लेस current one? 32? Current में क्या है? कम है? I'm guessing it's कम, थोड़ा कम है। इट्स लेस, आई थिंक बिल अभी तक पास नहीं हुई है, पार्लियामेंट का बिल अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन स्टेट का बहुत सारे स्टेट्स में आई थिंक पास हो गया नहीं नहीं, अभी करंट रिप्रेजेंटेशन कितना है? What is the percentage? चेक कर सकते हैं। है। current parliamentation representation of females, 543 seats में 74% are held by women, 14%. Okay, so I guess it's a good thing. Ideal world में it should be 50-50 ना, but we do not live Ideal world in में an ideal world ना। the the problem is interest वाली भी बात है। I play cricket, you play cricket, my brother doesn't play cricket, my sister as a female doesn't even know what cricket is. Hmm? She doesn't know what's a no ball versus what's a white ball. I think it's preferences. Male are more inclined towards things which they like or kind of are interested. When I was young, I used to feel कि मेरे फादर सारा दिन न्यूज़ चैनल क्यों खोल के रखते हैं। आज के दिन में पता लगा आई हैव बिकम माय फादर। और मेरी मम्मी और मेरे दीदी आज भी पूछते क्या देखता रहता है यार सारा दिन न्यूज़ खोल के। तो आज के दिन में सुबह सोने से पहले न्यूज़ खोलता हूँ, हैं? सनराइज़ हुआ नहीं मैं न्यूज़ खोल के बैठा हूँ, सोते जाते वक़्त भी न्यूज़ ही देख रहा हूँ। तो इंक्लिनेशंस वाली पॉइंट है। अब जो बंदे पॉलिटिक्स में आते हैं, दे आर काइंड ऑफ आउटगोइंग, वो नेचर वाली चीज़ सीन है। तो इफ जो वर्कर्स मान लेते हैं कि आई एम अ वर्कर इन बीजेपी, आई एम अ वर्कर इन बीजेपी, लोअर लेवल्स पे काम करता हूँ, आई एम जस्ट अ मेंबर एंड अ वर्कर इन बीजेपी। अब उन वर्कर के पूल में मान लेते हैं कि 900 मेल्स हैं एंड जस्ट 100 फीमेल्स हैव टेकन पार्ट इन इट, ठीक है? अब इनको अगर प्रमोशन करना है टॉप लेवल पे, तो तुम सोच के देखो, अगर 100 में से 10 वुमेन को तुमने कर दिया प्रमोट, और बाकी जो 900 लोग थे मेल्स में, वहां से तुमने फिर 90 लोगों के बजाय 10 लोगों को कर दिया, बिकॉज नाउ वी वांट 50-50 ना। तुमने बोला 50-50 ऊपर के लेवल पे, लोअर लेवल पे 50-50 था ही नहीं। तो जो मेल्स वर डूइंग वेरी गुड वो वंचित हो गए ना। तो 20 सीट में तुमने 10 मेल को दिया, 10 फीमेल को दिया, आउट ऑफ विच कितना, 10 80 कितना था, 90-10, 20 सीट्स है ना। तो theoretically it should have been कि 18 males should have been promoted और 2 females should have been promoted, बिकॉज लोअर लेवल्स पे भी तो वैसा था ना। अब तुमने अगर बोल दिया कि 10 मेल्स को प्रमोट करोगे और 10 फीमेल्स को प्रमोट करोगे, तो 8 मेल्स को तुमने वंचित कर दिया हु आर केपेबल इन लीडरशिप पोजीशन, और तुमने ऐसे फीमेल्स को चूज किया दैट आर ऑन द फ्रिंजेस जस्ट बिकॉज कि तुमको प्रमोट करना था। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आउट ऑफ पूल्स, अगर तुम्हारा पूल की क्वालिटी सही नहीं है, तो टॉप लेवल पे जब जाते जाओगे वो फूड पिरामिड की तरह होती रहती है। अब वहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ बीजेपी में। लेकिन हाँ, लेकिन नहीं, वो ठीक है, तेरा आर्ग्यूमेंट ठीक है, लेकिन कहीं तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू हैव पीपल सो दैट the younger generation can look up to, no? The younger girls can look up to and then aspire, and then maybe in 2-3 decades we can have more females joining the workforce as far as politics is concerned. तो एक रोल मॉडल वाली बात भी हो जाती है। when you have, if you have those people, 1 or 2 people who are doing good, then people will follow, people will like to aspire to be those अब people. ये मैं फिर से रिइटरेट करूंगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। मेनी पीपल आर नॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स वो, तो तुम उनको फोर्स तो नहीं कर सकते कैसे भी करके। एक है कि आ जाओ, फीमेल हो, ये फीमेल वाली सीट है, करप्शन करने का मौका मिलेगा, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेंटिव। दैट इंसेंटिव शुड नॉट बी एग्जिस्टिंग इन एनी स्ट्रेटा ऑफ आवर गवर्नमेंट्स, लेकिन एग्जिस्ट करता है, दैट्स अ बैड थिंग। सेम गोस, क्वेश्चन इज टेक द एग्जांपल ऑफ आईआईटीज। आज के दिन में भी 80 to 90% आर इंजीनियर्स। तुम ये तो नहीं बोल सकते ना कि फीमेल्स को मौका नहीं दिया गया है। दे हैव द सेम लेवल ऑफ एजुकेशन, सेम लेवल ऑफ कंपटीशन। प्रॉब्लम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है?
है कहाँ प्रॉब्लम? परसेंटेज ऑफ इंजीनियर्स में प्रॉब्लम कहाँ पे है? आई थिंक मेनी फीमेल्स डू नॉट वांट टू बी इंजीनियर्स। अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन करना नहीं चाह रहे। मेरे पूरे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 60 लड़कों में 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स, सॉरी 2 नहीं, 1 गर्ल, 1 फीमेल, 1 फीमेल। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। हाँ, बढ़ावा दे सकते हैं। डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशंस करना सही नहीं है। आई थिंक रिप्रेजेंटेशन पूल्स शुड बी बेस्ड ऑन लोअर लेवल में जिन महिला ने काम किया है उन्हीं को प्रमोट करो। दैट विल बी द बेस्ट थिंग एवर। लोअर लेवल्स में कितने वर्कर्स हैं तुम्हारे पास अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सबका तुम देखो कि कितने यूथ मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, उस बेसिस पे फास्ट ट्रैक कराओ। हाँ, अगर वैसा बोल रहे हो, आई एग्री डेफिनेटली। यूथ का आई थिंक 5% यूथ तो होनी चाहिए हु आर अंडर द एज ऑफ लेट्स से 28 टू 36, ऐसा मान लेते हैं, 7 ईयर्स का जो रेंज है ना, लेट्स से कि 5% ऑफ पार्लियामेंट शुड बी इन दैट रेंज, एज रेंज, कि दे विल रिप्रेजेंट। ये तो मेरे हिसाब से आई एग्री विद दैट। 25 कर भी सकते हो, लोअर डाउन अगर करना चाहते हो तो वही ना, 25 के नीचे कराना प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन अब डेवलप ही नहीं हुआ। हाँ वो तो है। 25 के नीचे वी हैव समथिंग कॉल्ड यूथ पार्लियामेंट ना, हमारे सिस्टम में यूथ पार्लियामेंट यूथ पार्लियामेंट इंग्लिश में बस बस घिसते रहते हैं। whoever gives the best speeches wins it, doesn't value the contributions or contributions done in the debate itself ना। डिबेट में तुम्हारी contributions of the content ना, जो तुमने content में बोला है, प्रैक्टिकल argument एक्सपोजर पूछती है। हाँ